Hello students, I am Itrat Raza and welcome in IR classes. And today's topic is pollination. Pollination, it means the act of transferring of pollen grains from the male part to the female part. It means we can say that the pollen grains, ये pollen grains है which are developed inside the anther, जो anther के अंदर develop होते हैं. इन pollen grains का उस एंथर के, ये कहाँ डेवलप होते हैं? इस एंथर के अंदर डेवलप होते हैं. ठीक है, यहाँ से निकलना इसका और इसका पहुँचना कहाँ तक? किसी फ्लावर के स्टिग्मा तक, या तो किसी दूसरे फ्लावर के या उसी फ्लावर के. इसका यहाँ से निकल के स्टिग्मा तक पहुँचना, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन. आई होप समझ में आया होगा इतना आपको. एकदम छोटे बच्चों में जो आता है क्लास, एकदम जूनियर क्लासेस में, प्राइमरी क्लासेस में, तो वो पॉलिनेशन सिर्फ इतना ही है. द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल. सिंपल लैंग्वेज में एकदम ये हो गया. अब ये जो पॉलिनेशन है ये दो तरह का हो सकता है. कैसे दो तरह का हो सकता है? क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं हमारे, वो फ्लावर्स भी सारे फ्लावर्स एक जैसे नहीं होते. उसमें कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो मोनोशियस होते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो डायोशियस होते हैं. अब ये मोनोशियस और डायोशियस क्या है? या कुछ फ्लावर्स होते हैं जो होते हैं हर्मेफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल, और कुछ होते हैं जो होते हैं यूनिसेक्सुअल. यानी कि जो आपका फ्लावर है उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहाँ प्रेजेंट है. अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, सो दैट फ्लावर इज नोन एज द हर्मेफ्रोडाइट और द बाइसेक्सुअल फ्लावर. यानी एक ही फ्लावर में आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि है गायनोशियम. यानी अगर किसी एक फ्लावर में ये भी प्रेजेंट हो जो कि है गायनोशियम, और ये स्टेमन यानी कि एंड्रोशियम, अगर ये दोनों किसी एक फ्लावर में प्रेजेंट है तो हम उसको कह देंगे ये क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर. या हम इसी को हर्मेफ्रोडाइट भी कहेंगे. इसको हम इस साइन से भी डिनोट करते हैं. ये आपका होता है फीमेल के लिए और ये होता है आपका मेल के लिए. तो अगर वो फ्लावर अलग अलग हैं तो हम ये कह देंगे कि ये है हमारा फीमेल और ये हमारा मेल. ठीक है, उस मतलब फ्लावर का उस प्लांट के लिए ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया. और अगर क्या है हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर है तो हम उसको इस साइन से शो करेंगे और ये इसका मतलब है कि हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर है. और अगर वो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो यूनिसेक्सुअल में वेदर इट इज मेल और फीमेल अलग अलग होगा. उसमें फीमेल है तो ये हो गया, और अगर यूनिसेक्सुअल में मेल है तो ये बात हो गई. अब एक और टर्म आता है मोनोशियस एंड डायोशियस. आई होप आपको इतना क्लियर हो गया. हर्मेफ्रोडाइट मीन्स गायनोशियम एंड स्टेमेन्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर. दोनों ही सेम एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे. और अगर हम बात कर रहे हैं यूनिसेक्सुअल की, तो यूनिसेक्सुअल में आपके दोनों अलग अलग फ्लावर होंगे. एक आपका होगा मेल फ्लावर जिसमें प्रेजेंट होंगे खाली स्टेमन या एंड्रोशियम, और दूसरा होगा आपका फीमेल फ्लावर, ठीक, जिसमें आपके प्रेजेंट होगा खाली गायनोशियम. मोनोशियस और डायोशियस क्या होता है? ये आपके पॉलिनेशन से हटके नहीं है ये टॉपिक. आप ये समझेंगे तभी आप पॉलिनेशन के टाइप्स समझ पाएंगे, इसलिए मैं पहले आपको ये समझा रही हूँ. ठीक है, तो मोनोशियस क्या है और डायोशियस क्या है? मोनोशियस कंडीशन यही है आपकी हर्मेफ्रोडाइट, या डायोशियस मीन्स अलग अलग और मोनोशियस मीन्स सिंगल, एक. यानी अगर अब कभी किसी एक ही प्लांट पर
एक तो ये कंडीशन है कि आपका मेल और फीमेल फ्लावर, जो मेल और फीमेल फ्लावर है वो अलग अलग हो, यानी आपका एक प्लांट है, इस प्लांट पर एक किसी ब्रांच पर आपका फीमेल फ्लावर है और किसी दूसरी ब्रांच पर आपका मेल फ्लावर है, ये भी एक कंडीशन हो सकती है। ये प्लांट तो आपका क्या है, बाइसेक्सुअल है, यानी इस एक ही प्लांट पर आपका मेल फ्लावर भी फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है और मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है। तो ये आपकी एक, ये आपको ये नहीं आप इसको कहोगे ये मोनोशियस नहीं है, ये आपका डायोशियस है। दिस इज योर डायोशियस, ठीक है। सॉरी, ये आपका मोनोशियस है। और डायोशियस में क्या होगा, अलग अलग, एक ही, मतलब ये आपका होगा डायोशियस, मतलब एक आपका ये प्लांट अलग होगा और ये प्लांट अलग होगा, यानी एक आपका मेल प्लांट है, मेल प्लांट पर जितने भी आपके फ्लावर्स होंगे वो मेल फ्लावर्स होंगे, और जो आपका दूसरा है वो आपका होगा फीमेल प्लांट, और उस पर जितने भी फ्लावर्स होंगे वो फीमेल होंगे। तो ये तो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था कि बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, मोनोशियस, डायोशियस, ये प्लांट्स या ये फ्लावर्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की। यू मे टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, अब देखिए दो टाइप्स हैं बेसिकली, वो हैं सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, और आज हम इस वीडियो में सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन की ही बात करेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। मोस्टली जो जितने भी प्लांट्स हैं उनमें होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ज़्यादातर प्लांट्स में। और अगर वो क्रॉस पॉलिनेशन करने में प्लांट कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ऐसी कंडीशंस फेवरेबल नहीं मिल पाती हैं कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, या उसमें कुछ ऐसी एजेंसीज नहीं मिल पाती हैं प्लांट को, तो तब उस केस में प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और कुछ केस में ऐसे कंट्रोवर्सीज होते हैं कि ऐसे युक्तियाँ बना दी जाती हैं, मतलब ऐसी कंडीशंस होती हैं कि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, ऐसा बहुत कम में होता है लेकिन। तो बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की। सेल्फ मीन्स, अब ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ये कभी भी डायोशियस प्लांट में नहीं होगा, इट नेवर टेक्स प्लेस इन डायोशियस प्लांट। डायोशियस मैंने बताया था ना, जिसमें मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा, तो उस केस में सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकता। तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ होगा? सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर में होगा या तो मोनोशियस फ्लावर में होगा। हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर यानी कि सपोज ये आपका प्लांट है, इस पे आपका कोई फ्लावर लगा है, उस फ्लावर में आपका मेल भी है और फीमेल भी, यानी कि आपका सपोज यहाँ ये इसी में आपका ओवरी भी है और इसी में आपका ये स्टेमन भी है, स्टेमन लगा हुआ है, यानी सिंपल सा आप कोई भी फ्लावर ले लो, कंपोजिटी नहीं, ये क्रूसीफेरी फैमिली है, मालवेसी फैमिली है, ब्रासिका कंपस्ट्रस है, मालवेसी में आपका हिबिस्कस आ जाता है, ठीक है। तो इन ये ज़्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं वो सब हर्मेफ्रोडाइट है। तो इसमें आपका ये देखिए ये मेल पार्ट प्रेजेंट है और ये आपका फीमेल। तो यहाँ से आपके जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो पॉलन ग्रेन्स यहाँ तक इजीली मूव कर जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्वयं अपने आप में, यानी एक फ्लावर है आपका, उस फ्लावर में मेल से निकलेगा एंथर, एंथर में क्या डेवलप होगा, पॉलन ग्रेन्स, वो पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे वहां से, डहिस करेंगे और वो पहुंच जाएंगे इस फीमेल की स्टिग्मा तक। फिर इसके अंदर जाके वो पूरा डबल फर्टिलाइजेशन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, जो भी आपका अगर एंजियोस्पर्म है तो डबल फर्टिलाइजेशन होगा। तो वो फिर पूरी प्रोसेस
कंप्लीट होगी। डबल फर्टिलाइजेशन के लिए मैंने एक और वीडियो की है, उसको भी जरूर देखिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन। एक तो ये तरीका है, मतलब एक तो ये टाइप है सेल्फ पॉलिनेशन का। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर किसी, ये प्लांट है, सपोज इस प्लांट की इस ब्रांच पर आपका मेल है और इस ब्रांच पर क्या है, आपका फीमेल है। सॉरी, ये फीमेल का साइन है, ये आपका फीमेल है और इधर आपका सपोज मेल है। तो यहां से आपके क्या निकले, पॉलन ग्रेन। वो पॉलन ग्रेन पहुंच गया आपके फीमेल की स्टिग्मा पे और फिर ये एक तरह का पॉलिनेशन हो गया। ये जो एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है, उस तरह का जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको हम कहते हैं ऑटोगैमी। ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा, ये क्या कहलाता है, ऑटोगैमी। और दूसरा जो इस तरह से एक मेल फ्लावर से उसी पौधे के, उसी फ्लावर के फीमेल तक पहुंच रहा है, ये कहलाता है आपका गैंटोगैमी, गैंटोनो जाइटोनोगेमी। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक दूसरा टर्म। ये दोनों टर्म्स याद रखिएगा। तो इस तरह से जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन है वो दो तरह का हो जाता है। एक तो ये केस है कि आपके एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। मेल से क्या होगा रिलीज, या क्या स्टार्ट उसमें डेहिस करेगा, पॉलन ग्रेन्स, और वो पॉलन ग्रेन्स निकल के पहुंच गए उसी फ्लावर की स्टिग्मा तक। दिस इज नोन एज ऑटोगैमी। एंड इफ the plant contains two types of flower, one is male flower and the other is female, then उस केस में क्या होगा, आपके मेल फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे एंथर्स को और फिर वो फीमेल की स्टिग्मा तक जाएंगे और ये प्रोसेस कहलाएगी जाइटोनोगेमी। ठीक, अब बात करते हैं कि कुछ कंट्रीवांस हैं, कुछ युक्तियां हैं जिसके थ्रू ये सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। उसमें एक आ जाती है आपकी होमोगैमी, एक आ जाती है आपकी बाइसेक्सुअलिटी और हर्मेफ्रोडाइटिज्म, और एक आपकी आ जाती है क्लिस्टोगैमी। देखिए स्टूडेंट्स, आप ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत टफ लग रहा है, हालांकि इतना टफ है नहीं। सिर्फ दो चीजें आपको याद रखनी है, सेल्फ और क्रॉस। क्रॉस को अभी मैं अब नहीं पढ़ा रही, अभी मैंने सिर्फ सेल्फ लिया है। सेल्फ मीन्स स्वयं, खुद ही, एक ही प्लांट में हो रहा है, एक ही प्लांट में हो रहा है, तो वो पॉलिनेशन क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। अब उस प्लांट में क्योंकि तरह तरह के प्लांट्स होते हैं, तो अगर एक ही प्लांट में दोनों प्रेजेंट है तो ऑटोगैमी, और अगर एक ही प्लांट के अलग अलग ब्रांचेस में है तो जैंटोनोगैमी। बस सिंपल सी बात है एकदम। और अब ये होमोगैमी क्या है और ये बाइसेक्सुअलिटी और हर्मेफ्रोडाइटिज्म क्या है, मैंने अभी बताया था आपको। बाइसेक्सुअलिटी और हर्मेफ्रोडाइटिज्म, ये है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो अगर बाइसेक्सुअलिटी है किसी में, तो उस केस में ये एक तरह की युक्ति है, ये एक तरह की आपकी कह सकते हैं कि कंट्रवांस है कि इसमें ऐसा ही सेल्फ पॉलिनेशन होगा इस तरह के फ्लावर्स में। ठीक है, तो इसमें दूसरा क्या है, होमोगैमी। होमो मीन्स होता है सेम, गैमी मीन्स हम गैमीट्स की बात कर रहे हैं, यानी अगर किसी फ्लावर में गैमीट्स सेम टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं, यानी मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, वही बात हो रही है आपकी ओव्यूल या ओवरी की और आपका जो फ्लावर है उसके एंथर की। अगर दोनों का मैच्योरिटी लेवल सेम है, एक ही समय दोनों परिपक्व हो रहे हैं, दोनों एक ही टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं, तो हम उसको कह देंगे कि वो कंडीशन कौन सी है, वो है होमोगैमी। तो होमोगैमी अगर होगी यानी दोनों का मैच्योरिटी लेवल सेम है, यानी इधर आपका एंथर मैच्योर हुआ, उधर आपका जो स्टिग्मा है
स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी यानी कि गायनोशियम और एंड्रोशियम अगर एक ही टाइम पर दोनों मैच्योर हो रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही वो मैच्योर होगा उसमें डेहिस करेंगे पॉलन ग्रेन्स और वो पहुंच जाएंगे स्टिग्मा तक और फिर वो फर्टिलाइज कर जाएगा स्टिग्मा। तो ये एक क्या है, युक्ति है, ये भी होमोगैमी। ठीक है, होमोगैमी ये इसका एग्जाम्पल है आपका मिराबिलिस। एक टर्म है क्लिस्टोगैमी, ये अलग से क्लास 12th में आता भी है। क्लिस्टोगैमी क्लास 12 के लिए ये टर्म एक बार अलग से, एक या दो बार, कई बार आया है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी ये उस कंडीशन को कहते हैं व्हेन फ्लावर्स नेवर ओपन, फ्लावर कभी खिलता ही नहीं है। इसका एग्जाम्पल है अरेकिस हाइपोजिया यानी कि मूंगफली। मूंगफली या अरेकिस का जो फ्लावर है वो खिल ही नहीं रहा है। जब खिल ही नहीं रहा है तो क्या होगा, अंदर ही उसके एंड्रोशियम है, अंदर ही उसके गायनोशियम है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो जब अंदर ही है, फ्लावर खुला ही नहीं है, ओपन ही नहीं हुआ, तो क्या होगा, उसमें फिर एक ही पॉसिबिलिटी है कि उसको फर्टिलाइज होना है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन ही उसमें होगा। यानी कि जो आपके एंथर हैं उसमें से रिलीज होंगे आपके पॉलन ग्रेन, और वो अब ये इस तरह का फ्लावर है, जब ये ओपन ही नहीं हो रहा है, खुल ही नहीं रहा है, तो कहीं बाहर से तो पॉलन ग्रेन आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो क्या होगा, क्लिस्टोगैमी में आपका ये अरेकिस इसका एग्जाम्पल है, यानी कि मूंगफली अरेकिस। तो इसमें क्या, इसी तरह का इसमें पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए 3 कंट्रावांसेस, होमोगैमी, बाइसेक्सुअलिटी और हर्माफ्रोडाइटिज्म एंड क्लिस्टोगैमी। होमोगैमी यानी दोनों गैमीट्स एक ही टाइम पर मैच्योर है, मैच्योरिटी लेवल दोनों का सेम है। बाइसेक्सुअलिटी और हर्माफ्रोडाइटिज्म यानी कि वही कि दोनों ही मेल एंड फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तब भी ऐसा ही होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन हो। क्लिस्टोगैमी वेयर द फ्लावर नेवर ओपन्स, फ्लावर कभी खिलता या खुलता नहीं है, वो हमेशा बंद ही रहता है, कली के फॉर्म में रहता है। और इसका एग्जाम्पल आपका है अरेकिस हाइपोजिया। अब बात करते हैं डाइकोगैमस फ्लावर की। अब ये डाइकोगैमस फ्लावर क्या है, देखिए बायोलॉजी में आपको टर्मिनोलॉजी तो याद करनी ही पड़ेगी। अगर आप टर्म्स याद कर लेंगे तो आपके लिए बायोलॉजी बहुत इजी हो जाएगी, फिर उसमें कोई डिफिकल्टी रहेगी ही नहीं। डाइकोगैमस फ्लावर्स adapted for self pollination। तो जो डाइकोगैमस फ्लावर है उसमें मतलब डाइकोगैमी, अब डाइको मीन्स 2 तरह की बात हो रही है और गैमीट्स मीन्स वही आपके गैमीट्स। गैमीट्स हमेशा बात हो रही होती है मेल एंड फीमेल की, ये फीमेल है ये मेल है, सॉरी, तो फीमेल एंड मेल की बात हो रही है। अब इनका जो मैच्योरिटी लेवल है वो अलग अलग है, अलग अलग है यानी आपका कोई एक दोनों में से पहले मैच्योर हो रहा है और दूसरा जो है वो बाद में हो रहा है। तो इस केस में भी कैसे सेल्फ पॉलिनेशन होगा, उसमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि एक है आपका नैरो कोरोला ट्यूब, यानी उसकी करोला ट्यूब जो है वो नैरो हो जाएगी। ऐसा आपका होता है कैथरेंथस रोजियस यानी कि सदाबहार में। तो जो आपकी करोला ट्यूब है, करोला आपको पता है करोला प्रेजेंट होता है किसी भी फ्लावर का सेकेंड वर्ड होता है, करोला आता है कैलेक्स के बाद जो शोई पार्ट होता है। तो जो करोला है उसकी ट्यूब हो गई है नैरो। अब वो जब नैरो ट्यूब हो गई है तो जो एंथर है, एंथर्स आर प्रेजेंट एट द नैरो ट्यूब, उस नैरो ट्यूब में जो आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपका, अगर सपोज ये आपका एंथर है तो ये इस ट्यूब में जो आपका ट्यूब है जिसमें करोला प्रेजेंट, करोला की जो पूरी ट्यूब नीचे तक आई हुई है, तो उसके अंदर आपके एंथर्स प्रेजेंट होते हैं। इस ट्यूब के अंदर आप कभी कैथरेंथस बहुत ही कॉमन फ्लावर है सदाबहार का, उसको आप ओपन करके देखो तो उसके अंदर आपको एंथर्स मिलेंगे उस ट्यूब के अंदर। तो जब ये फ्लावर के अंदर आपके यहाँ पर एंथर प्रेजेंट है तो वहीं पर उसके क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स भी अंदर ही होंगे।
जब पॉलन ग्रेन्स अंदर होंगे तो जब वहाँ पे वो जो आपका स्टाइल स्टिग्मा ओवरी यानी कि जो आपका गाइनोशियम है वो जैसे ही मैच्योर होगा वहाँ पे ये एंथर्स भरे रहेंगे और ये उसके स्टिग्मा तक पहुँच जाएंगे और इस तरह से इस फ्लावर में भी क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। फिर बात करते हैं दूसरी प्रोटैंड्रस कंडीशन है। प्रोटैंड्रस कंडीशन तो है इन हेलियांथस। हेलियांथस कहते हैं सूरजमुखी को, सूरजमुखी का ये बोटानिकल नेम है। सूरजमुखी में क्या होता है, इसमें भी एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट होता है। पहले तो मैं इसका अरेंजमेंट आपको बता चुकी हूँ, मैंने इससे पहले जो वीडियो की है आपकी ऑन एंड्रोशियम, एंड्रोशियम पर जो मैंने वीडियो की थी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें मैंने बताया था। इसका जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। इसमें जो आपके एंथर्स होते हैं वो सारे के सारे होते हैं फ्यूज, मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए, ठीक है। ये आपके 5 अगर एंथर्स इस तरह से जुड़े हैं और इसकी फिलामेंट्स होते हैं फ्री, तो ये सिंजेनेशियस कंडीशन होती है जो कि हेलियांथस में पाई जाती है। अब इस केस में क्या होता है, प्रोटैंड्रस कंडीशन है एक, तो ये मैंने बताया। प्रोटैंड्रा का मतलब, प्रोटैंड्रस कंडीशन का मतलब होता है एंड्रोशियम डेवलप्स अर्लियर, यानी इसमें क्या होगा, जो एंड्रोशियम है वो पहले डेवलप कर जाएगा एंड गाइनोशियम बाद में होगा, गाइनोशियम लेटर। ये बाद में डेवलप होगा और एंड्रोशियम पहले डेवलप कर जाएगा। ये कंडीशन क्या है, प्रोटैंड्रस कंडीशन। इसमें क्या होगा कि जो आपका ये मतलब एंड्रोशियम आपके डेवलप हो गया, यानी इसके अंदर एंथर भी आ गया। अब वो एंथर पहले से ही वहाँ पे प्रेजेंट है, जबकि जो आपका इसकी ओवरी है, इसका ये इस तरह का फ्लावर होता है, मेल और फीमेल अलग अलग है, इस तरह से। और यहाँ पे आपका ये आपकी ओवरी का जो स्टिग्मा है वो कुछ ऐसा होता है और ये आपका होता है रिसेप्टिव सरफेस। अब ये बाद में मैच्योर हो रही है, यानी कि ये यहाँ पे बहुत सारे जो स्टिग्मा के ऊपर जो एंथर है वहाँ पे बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स इकट्ठे हैं, लेकिन जब ये बाद में डेवलप हो रही है, मैच्योर हो रही है, तो ये क्या करता है, ये ऐसे कॉइल हो जाता है। तो क्या हम सेकेंड डायग्राम में बता रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिएगा, ये इस तरह से कॉइल कर जाता है और हेयरी सा हो जाता है। जब ये कॉइल कर जाता है तो ये जो इसका रिसेप्टिव सरफेस है, सरफेस रिसेप्टिव मतलब जहाँ पे एंथर्स कैच करेगा, ये एंथर्स को रिसीव करेगा, ये आपका रिसेप्टिव जो सरफेस है वो यहाँ पे इस तरह से ओपन हो गया और यहाँ पे ये हेयरी लाइक है, तो ये आराम से इन पॉलन ग्रेन्स को अपनी तरफ ले लेगा, खींच लेगा और फिर ये इसके अंदर मतलब ओवरी में चले जाएंगे बहुत आसानी से। तो ये थी बात किसकी, हेलियांथस की। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और मैं पूरा रिव्यू दे देती हूँ। मैंने आपको सेल्फ पॉलिनेशन बताया है आज। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स पॉलिनेशन बाय सेल्फ। एक ही फ्लावर में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उस तरह के पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। पहली बात, ये 2 तरह का हो सकता है, ऑटोगैमस एंड दूसरा आपका था जाइटोनोगैमी, ऑटोगैमी और जाइटोनोगैमी। ऑटोगैमी मीन्स अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो ऑटोगैमी, और बाइसेक्सुअल तो है, प्लांट तो बाइसेक्सुअल है लेकिन उसका फ्लावर अलग अलग है, यानी कि वो कंडीशन वहाँ पे कौन सी हो गई है, मोनोशियस कंडीशन हो गई, यानी फीमेल फ्लावर मेल फ्लावर बट बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट। तो इस तरह का अगर उसमें आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो आपका कहलाएगा जाइटोनोगेमी, राइट। फिर मैंने आपको कुछ ये टर्म्स बताए डाइकोगैमस फ्लावर में जो अलग अलग टाइम पर मैच्योरिटी लेवल है, उसमें एक तो नैरो करोला ट्यूब के थ्रू हो रहा है और दूसरा आपका प्रोटैंड्रस कंडीशन है हेलियांथस में। अब चलिए लास्ट में थोड़ा इसके सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं किसकी, एडवांटेजेस की, यानी कि एडवांटेजेस क्या है सेल्फ पॉलिनेशन के। तो एक तो एडवांटेज ये है कि इसमें जनरेशन जो है वो जनरेशन एक के बाद एक वही फॉलो हो रही है, ठीक।
एक ये कि फ्लावर को अलग से कोई स्मेल, कोई फ्रेग्रेंस, कोई कलर शो करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये आसानी से हो जाता है। और एक बात ये कि इसमें बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स नहीं रिक्वायर होते हैं, पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा नहीं रिक्वायर हो रहे, कुछ भी अगर थोड़े किसी फ्लावर में बहुत कम पॉलन ग्रेन्स निकल रहे हैं किसी फ्लावर के एंथर से, तो भी उसमें आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नेक्स्ट हो जाएगी। यानी फर्टिलाइजेशन का ये फर्स्ट स्टेप है, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। और दूसरा ये कि ये आपका, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेज ये है कि जो आपका मतलब इसके थ्रू जो सीड बनता है, वो सीड जो होता है वो थोड़ा वीक होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें कोई न्यू ट्रेड्स, कोई न्यू कैरेक्टर का पौधा नहीं बन रहा है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। जनरेशन टू जनरेशन वही सेम ही रहेगा, यानी जो फर्स्ट जनरेशन में है वही आपका नेक्स्ट जनरेशन में भी होगा। इसका सेम जो स्मॉल साइज का जो शेप होगा वो स्मॉल होगा। और इसके अलावा हाँ, बहुत इसको थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो ये रही आज की बात सेल्फ पॉलिनेशन की। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने बहुत कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की और बहुत डीपली समझाया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको अभी भी कुछ कमेंट करना है, कोई टर्म मैंने बहुत स्पीड में अगर समझा दिया, तो आप प्लीज़ मुझे अपने विचारों को मेरे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने सजेशन ज़रूर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।